हेलो दोस्तों, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है MRS स्टडी फन में। और आज मैं आपको इस मैथ की ट्रिक के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि आपको कोई नहीं बताएगा। और ये क्लास 10th में हमेशा पूछता है। इससे हमेशा 15 से 20 नंबर का सवाल आता ही है। आइए जानते हैं वो है क्या। तो देखिए, ये है निर्देशांक ज्यामिति जो कि क्लास 10 के चैप्टर नंबर 7 में आती है। ये निर्देशांक ज्यामिति है। इसमें ऊपर वाला प्लस, इधर वाला प्लस, नीचे वाला माइनस में होता है तथा बाएं वाला माइनस में होता है। तो अब आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर हमको एक सूत्र दिया जाता है कि यहाँ पर एक 3 बिंदु दे देंगे। यहाँ पर P, Q, R 3 बिंदु दे दिया गया है। और इन 3 बिंदु के बीच में ये जो क्षेत्रफल बन रहा है, इसका हमें मान निकालना होता है। तो ये तो हम मान निकालेंगे कैसे, इसके लिए सूत्र प्रतिपादित किया जाता है। और ये सूत्र है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये क्या होता है, सूत्र होता है जिसके हम इसका पूर्ण रूप से हल प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए मैं पहले आपको इस सूत्र पर इसका क्षेत्रफल निकाल कर बता देता हूँ और फिर हम इस सूत्र को याद करने का तरीका बताएंगे। माना कि P वाला जो ये हमारा मान है, ये x1 और y1 है। तो इसलिए हम यहाँ पर मान लेते हैं P यानी कि 2 ये क्या है, यानी कि x1 और y1 है। फिर हमारा मान है कि ये Q जो कि 4 1 पर है, हम इसको मान लेते हैं x2 और y2। और ये जो r है, इसको मान लेते हैं हम x3 y3। तो अब हम इस मान पर इसको हल करेंगे। तो अब ये चीज मान बैठाने पर 1/2 इंटू में x1 का मान यहाँ पर 2 है तो हम 2 लेंगे। y2 का मान यहाँ पर 1 है तो हम यहाँ पर 1 लिख देंगे। y3 का मान यहाँ पर 4 है, माइनस में 4 कर देंगे, एक प्लस देंगे। x2 का मान यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 दे देंगे। y3 का मान यहाँ पर 4, हमने 4 ले लिया। y3 के मान के बाद हम x2 का मान यहाँ पर 4, हमने 4 ले लिया। अब यहाँ पर हम यहाँ से शुरुआत करेंगे y3 के मान से। y3 का मान 4 है, हम 4 ले लेंगे। और इसके बाद यहाँ पर y1 का मान है, y1 का मान यहाँ पर 2 है तो हम -2 ले लेंगे। ओके, अब यहाँ पर प्लस x3 है, x3 का मान 2 है तो x3 का मान हम 2 ले लेंगे। और फिर यहाँ पर प्लस करेंगे और इंटू में y1 का मान 2 है, y1 का मान 2 ले लेंगे और माइनस में y2 का मान 1 है। और इस तरह से हमारी ये इक्वेशन हो जाएगी। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 1/2 हमारा वैसे ही रह जाएगा तो हम इसको वैसे ही रख देते हैं 1/2। अब यहाँ पर हम में 1 में से 4 हटाएंगे तो -3 बचेगा। तो हम ब्रैकेट में 2 इंटू -3 लिख देते हैं और फिर प्लस करते हैं। अब 4 में से 2 हटाएंगे तो 2 बचेगा तो 4 इंटू 2 कर देते हैं, फिर प्लस कर देते हैं। अब 2 में से 1 हटाएंगे तो 2 बचेगा यानी कि 2 इंटू 1 कर देते हैं। अब फिर इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए 1/2 हमारा ऐसे लिख दिया जाएगा। और हम 2 में 3 से गुना करेंगे तो हमारा -6 मिलेगा। और इसमें प्लस कर देंगे 4, 4 दूनी 8, यहाँ पर 8 भी जोड़ेंगे और फिर प्लस करेंगे 2, 2 एकम 2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आएगा 6, 8 में से 6 गया 2 बचे, यानी कि 1/2 प्लस में 2 प्लस 2 अर्थात 1/2 गुने 2 4 काटने के बाद आंसर 2। अर्थात इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 वर्ग इकाई है। इस तरह का सवाल हमेशा बोर्ड में पूछ लिया जाता है। तो अब हम ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये बहुत बड़ा सूत्र है। अब इस सूत्र को याद करने में ही माइंड हैंग करने लगता है। अब इस माइंड का हैंग करना भी बंद करना है ना, क्यों? क्योंकि एग्जाम में हमें
अच्छी तैयारी करके जानी है। तो इसीलिए अब मैं आपको इस सूत्र को याद करने के लिए ट्रिक बताने जा रहा हूँ। जल्दी से जुड़े रहें। आप देखिए, मैं इसको मिटा देता हूँ, आपने देख लिया होगा तो। यहाँ पर आप देखिए, ये जो हमारा सूत्र है, इसको याद करने का भी एक ट्रिक होता है। अब वो ट्रिक क्या है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये ट्रिक है उल्टा सीधा जोड़। ऐसे याद कर लीजिएगा, नाम ही इसका है उल्टा सीधा जोड़। उल्टा सीधा जोड़, इस तरह से याद कर लीजिएगा। अब इसमें सॉल्व कैसे करना है, मतलब इसका और इसका संबंध कैसे है, तो मैं आपको पहले बता देता हूँ। जो आपको 1/2 दिख रहा है, ये हमेशा रहेगा, तो इसको आप अपने माइंड में फिट कर लीजिए कि ये हमेशा रहेगा। अब यहाँ पर 1/2 हमको हमेशा रखना था, हम इसको हमेशा रख देंगे। अब यहाँ पर हम ब्रैकेट डालेंगे, ठीक है। और ये वाला जो खेल है, ये आप 3 बार दोहरा दीजिए, यानी कि मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर x लिख दीजिए, फिर यहाँ पर कुछ गैप देके y, फिर -y, फिर ब्रैकेट, फिर यही वाला खेल यहाँ पर दोहराइए। यहाँ पर भी फिर से x लिख दीजिए, फिर यहाँ पर y, फिर माइनस में y, फिर ब्रैकेट, फिर प्लस लिख दीजिए, फिर यही वाला खेल यहाँ पर दोहराइए। x लिख दीजिए, फिर y, फिर माइनस में y, और इस तरह से पूरा ब्रैकेट 2 ब्रैकेट देकर बंद कर दीजिए। अब यहाँ पर गिनतियाँ ही याद करनी बहुत ज़रूरी होती है। तो इसको गिनतियाँ कैसे याद करेंगे, पहली बात मैं आपको बता दूँ कि x के साथ वो जो नंबर है, मतलब x के साथ यहाँ पर 1 है, वो 1 जो नंबर है वो इनमें नहीं होगा। यहाँ पर 2 है, 3 है, 1 नहीं है। वैसे ही यहाँ पर x के साथ 2 है, तो 2 नंबर y के साथ नहीं रहेगा। y के साथ यहाँ पर 3 है, 1 है, 2 नहीं है। उसी तरह से यहाँ पर x के साथ 3 है, तो इसमें भी 3 y के साथ 1 और 2 है, 3 नहीं है। अर्थात x के साथ जो होगा वो y के साथ नहीं होगा, और जो y के साथ होगा जो x के साथ नहीं होगा। अब इतना तो समझ गए हम। अब हम इसको जोड़ेंगे कैसे, तो देखो, ये जो है 3, यहाँ पर 2 में से 3 घटाने पर 1 आता है। 2 में से 3 घटाने पर 1 आता है। बात को समझिएगा, 2 में से 3 घटाने पर यहाँ पर 1 आ रहा है, लेकिन ये तो उल्टा ना हुआ जी। हम इसको उल्टा कर देंगे, 3 में से 2 घटाएंगे, 3 में से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। 3 में से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, और यही 1 यहाँ x के साथ लिख दिया जाएगा। तो आइए यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर 3 में से हमने क्या घटा दिया, 2। क्या करेंगे, उल्टा घटाएंगे। इस तरह से घटाएंगे उल्टा, 3 में से 2 घटाया, क्या बचा, 2 बचा, हम s के साथ लिख देंगे। 1 बचा, s के साथ लिख दिया। ये वाला खेल कंप्लीट हो गया। आइए अब इस दूसरे नंबर पर भी, इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है सीधा। सीधा कैसे, तो 3 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 3 में से जब हम 1 को माइनस करेंगे तो हमें 2 बचेगा। तो यहाँ पर हम 3 में से 1 को माइनस करने के बाद जो हमारा बचेगा वो हम क्या लिख देंगे, s के साथ लिख देंगे। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 लिख देंगे। इनसे हमने घटाया तो क्या बचा, 2 बचा, x के साथ लिख दिया। अब फिर से आइए यहाँ पर भी वही खेल है, जोड़ करना है। हमें क्या करना है, जोड़ करना है। अब इसको जोड़ेंगे कैसे, तो 1 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 1 और 2 को जोड़ने के बाद हमें 3 प्राप्त होता है। तो हम ये जानते हैं, इसलिए हम यहाँ पर 1 लिख देंगे और यहाँ पर 2 लिख देंगे, और इसको जोड़ देंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। और इस तरह से हम ये सूत्र को कम्प्लीटली याद कर लेंगे। और ये सूत्र आपको याद करना बहुत ज़रूरी होता है।